नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। हम लोगों ने पार्ट 2 में यहाँ तक कवर कर लिया था। ये आपका आर्ट पर्सनालिटी चैप्टर है। अब हम लोग कवर करने वाले हैं वीणा वादकों को जिन्हें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका प्राप्त है और इनमें आपका शामिल है दाबिर खान जी। दाबिर खान जी को 1969 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह रामपुर सैन्या घराने से संबंधित है और यह सितार वादक है। नहीं, वीणा वादक है ना, वीणा वादक आपके हैं यहाँ पर, वीणा प्लेयर्स हैं। तो ये एक वीणा वादक हैं और अगले हैं आपके हैं असद अली खान जी, जिन्हें 1977 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था और ये बिनकर घराने से एसोसिएटेड है, बिनकर घर से। और इन्हें आपका 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वीणा के लिए। 1981 में आपका जिया मोइनुद्दीन डागर को प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और यह एसोसिएटेड है आपका वीणा से, वीणा वाद्य यंत्र से, और यह डागर घराने से एसोसिएटेड हैं, बिलोंग करते हैं। 1994 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था पंडित गोपाल कृष्ण जी को और यह सैनिया घराने से संबंधित है और यह भी आपका वीणा वादक हैं, पंडित गोपाल कृष्ण जी। 2012 में आपका प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार बहाउद्दीन डागर को, जो कि डागर घराने से एसोसिएटेड है और यह भी एक प्रसिद्ध वीणा वादक है। अब हम लोग कवर करेंगे फ्लूट वादक को, जो बांसुरी वादक हैं और उन्हें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कब कब प्रदान किया गया उससे भी। तो 1986 में आपका प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और देवेंद्र मुरदेश्वर आपका यह एक बांसुरी वादक है। और 1994 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था रघुनाथ सेठ जी को और यह भी आपका बांसुरी वादक हैं, रघुनाथ सेठ। 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका प्रदान किया गया था रोनू मजुमदार को और ये आपका मैहर घराने से एसोसिएटेड है, यह भी आपका बांसुरी वादक है। 2019 में आपका चेतन जोशी को प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और यह भी आपका एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। गिटार वादकों में आपका 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ब्रिजभूषण काबरा को और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा, ब्रिजभूषण काबरा। ये आपके गिटार वादक हैं और इनसे आपका प्रश्न एग्जाम में पूछता है। हारमोनियम वादक, तो हारमोनियम वादक में आपके शामिल हैं अप्पा जलगांवकर जी। अप्पा जलगांवकर, इन्हें 2000 में आपका प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2000 में आपका प्रदान किया गया था इन्हें। और 2005 में आपका तुलसीदास वसंत को प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और ये दोनों आपके संबंधित हैं हारमोनियम वाद्य यंत्र से। पखवाज वादक, तो पखवाज प्लेयर आपके इनमें से कौन कौन है? तो पखवाज प्लेयर में आपके शामिल है पुरुषोत्तम दास जी, जिन्हें 1978 में प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1991 में आपका छत्रपति सिंह को प्रदान किया गया था और यह भी आपके ये दोनों आपके पखवाज प्लेयर हैं, पखवाज वादक हैं। 2003 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था भवानी शंकर को और ये सभी लोग आपके पखवाज वादक हैं। अगला जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है संतूर। संतूर में आपका शामिल है शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा जी जो कि आपका बनारस घराने से बिलोंग करते हैं, इन्हें 1986 में आपका प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और ये आपके संतूर वादक हैं। 1993 में आपका प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार भजन सोपारी जी को और ये आपके संतूर वादक हैं। 2018 में आपका प्रदान किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तरुण भट्टाचार्य जी को और ये भी आपके एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। और जो आपका यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट नेम है ना जो दिए हैं, डेट सहित आपको याद रहना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब कब प्रदान किया गया था और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वादक हैं जो प्लेयर हैं डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। अगला हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारंगी और सारंगी प्लेयर्स यहाँ पर आपके प्रसिद्ध सारंगी प्लेयर्स हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1919 में अब्दुल लतीफ़ खान को और 1992 में सुल्तान खान
जो कि सिरकार घराने से बिलोंग करते हैं। और 1996 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था इंदरलाल डांगर को और रामचंद्र मिश्र जी को। और ये सभी आपके प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सभी आपके प्रसिद्ध सारंगी इंस्ट्रूमेंट आपका ऐसा दिखता है, यहाँ पर इमेज में आप देख भी सकते हैं। ये सभी लोगों के पास आपका सारंगी वाद्य यंत्र है। अगले जो आपके हैं सारंगी वादक, उसमें शामिल है रमेश मिश्रा जी, जिन्हें 2008 में और 2013 में आपका ध्रुवा घोष को प्रदान किया गया था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यहाँ से आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार का चैप्टर है, आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर है, वे होता है समाप्त, द एंड। और थ्योरी पोर्शन सारा एंड होता है यहाँ से। अब हम लोग कवर करेंगे जो PYQs हैं उसे। तो चलिए चलते हैं PYQs की तरफ। तो अब ये स्टार्ट होते हैं आपके PYQs, मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। और ये सभी आपके PYQs हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs में आपका शामिल है यहाँ पर नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। तो गुरु विपिन सिंह आपका संबंधित है मणिपुरी नृत्य से, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका देखिए CGL 2023 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ से, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो उर्मिला सत्यनारायण आपका एसोसिएटेड है भरतनाट्यम नृत्य से, यह भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक हैं उर्मिला सत्यनारायण। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय तबला वादकों में से किसे अब्बा जी कहा जाता है। उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो अब्बा जी आपका कहा जाता है अल्लाह रखा जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि पंडित जयसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं। तो ये सभी आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका CGL 2023 में ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका CGL 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं। तो पंचम दा के नाम से आपका जाना जाते हैं राहुल देव बर्मन जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राहुल देव बर्मन। और यह नाम उन्हें दिया था लता मंगेशकर जी ने। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक हैं। तो बनारस घराने के पंडित किशन महाराज आपका एक तबला वादक हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तबला वादक। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक आपका माना जाता है उदय शंकर जी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, उदय शंकर। अगला प्रश्न है कि कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। तो कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किए थे ईश्वरी प्रसाद ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है। तो लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे ईश्वरी प्रसाद जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में डैश में स्कूल ऑफ डांस खोला था। तो इन्होंने दिल्ली में स्कूल ऑफ डांस खोला था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में आपका सम्मानित किया गया था उस्ताद फयाज खान को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, उस्ताद फयाज खान। अगला प्रश्न है 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था। तो ये थी सितारा देवी जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इन्हें ही बुलाया गया था आपका एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कथक के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था।
तो ये है विद्यालाल जी और विधालाल जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, विधालाल। अगला प्रश्न है कि 2000 में सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई उड़ीसा की प्रथम नर्तक का नाम बताएं। तो सन 2000 में आपका सम्मानित हुई थी उड़ीसा की नर्तक हैं आपके, उड़ीसी नृत्य की नर्तकी नर्तक हैं भाई। तो ये हैं गुरु केलुचरण महापात्रा जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपके संबंधित है उड़ीसी नृत्य से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है गिरिजा देवी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडावनी नृत्य शैली से है। तो पंडावनी नृत्य शैली से संबंध है आपका तीजन बाई जी का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तीजन बाई। अगला प्रश्न है कि श्रीमंत शंकरदेव को आमतौर पर नए संगीत नाटकीय और भाषाई शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह संबंधित है सत्रिया नृत्य शैली से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्रिया नृत्य शैली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है। तो तबला से आपका नहीं है संबंध, इनमें से किसका। इसका करेक्ट आंसर होगा शकूर खान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आपके ज्ञान प्रकाश घोष, साबिर खान और संदीप दास, सभी आपके तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है कि लच्छू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। तो लच्छू महाराज जी आपका कथक नृत्य के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कथक। अगला प्रश्न है कि भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर जी को मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती थी। तो अन्नपूर्णा देवी आपका जानी जाती थी सुरबहार वाद्य यंत्र के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिजभूषण काबरा जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिटार से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिटार। अगला प्रश्न है कि अली अकबर खान का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है। तो अली अकबर खान जी का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था आपका मिलिना सावलिनी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिलिना सावलिनी। अगला प्रश्न है अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण पुरस्कार भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार, अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, नाट्य शिरोमणि राष्ट्रीय पुरस्कार से इंडिया फेस्टिवल USA द्वारा सम्मानित किया गया था। तो अपर्णा सतीशन आपका एसोसिएटेड है यहाँ पर भरतनाट्यम नृत्य से, बस इतना याद रखिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भरतनाट्यम नृत्य। अगला प्रश्न है कि गुरु पंकज चरण दास किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो गुरु पंकज चरण दास आपके ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है कि किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थाना की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। तो यह है यामिनी कृष्णमूर्ति जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो यह आपका सितारा देवी एसोसिएटेड है कथक नृत्य से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम रिसीव्ड रिकॉग्निशन इन विच डांस फॉर्म। वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई। तो इन्होंने पहचान बनाई थी आपका कुचिपुड़ी नृत्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। तो कथक नृत्य शैली के लिए आपका पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की थी इसमें से शोभना नारायण जी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, शोभना नारायण। अगला प्रश्न है कि
गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गोपाल प्रसाद दुबे आपका एसोसिएट संबंधित है छऊ नृत्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश मोहिनीअट्टम से संबंधित है? तो इनमें से आपका कनक रेले जी आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कनक रेले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम कलाकार हैं? तो भरतनाट्यम कलाकार हैं तंजौर बाला सरस्वती जी, टी बाला सरस्वती आपको मिलता है कहीं कहीं बुक में। अगला प्रश्न है कि संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के ने बचपन से ही अपने पिता के किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? तो ये आपका इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कसूर पटियाला घराना से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कसूर पटियाला घराना। अगला प्रश्न है कि डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और अपने बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो यह किया था गुरु केलुचरण महापात्रा जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुरु केलुचरण महापात्रा। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं AR रहमान जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से आपका सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम मदुरई षणमुख वडिवु सुब्बुलक्ष्मी को। MS सुब्बुलक्ष्मी आपको पता होगा, तो आए हैं आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, इन्हें ही आपका सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है प्रश्न, मतलब कि नृत्य के फील्ड में भाई, ये नहीं कि मतलब किसी भी फील्ड में समझ जाए। अगला प्रश्न है कि 49वीं शताब्दी के निम्नलिखित में 49वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि प्राप्त थी? तो तनरस की उपाधि आपका प्राप्त था मीर कुतुब बख्श को। मीर कुतुब बख्श आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायन के लिए भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने रिकॉर्ड? भाई ये आपका कुमार सानू जी के बारे में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो यह है कुमार सानू जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका कि किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो लैंड ऑफ गोल्ड आपका शीर्षक था अनुष्का शंकर जी का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न है कि वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वडाली ब्रदर्स आपके प्रसिद्ध हैं सूफी म्यूजिक के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सूफी संगीत। अगला प्रश्न है मजम्बा जोगती वर्ष डैश में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी। तो इन्हें आपका 2021 में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था, सम्मान प्राप्त हुआ था पद्मश्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2021। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय गायकों में किसने राग सरिता लिखा है? तो राग सरिता लिखा है चिंतामण रघुनाथ व्यास जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चिंतामण रघुनाथ व्यास जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? तो इनमें से आपका नामांकित नहीं किया गया है ना, लता मंगेशकर जी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था डैश नर्तकी थी? तो रानी कर्ण नायक आपका कथक नर्तकी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कथक। अगला प्रश्न है कि सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो यह मुख्य वादक रहे हैं वीणा के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वीणा। अगला प्रश्न है कि उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद सुल्तान खान का संबंध आपका था सारंगी वाद्य यंत्र से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो ये थे पद्मजा रेड्डी।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्लास यहीं पर आपका समाप्त होता है, क्योंकि होते हैं आपके जितने भी PYQs थे होते हैं समाप्त, MCQs। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।